आज महाभारत में कुछ सवाल पूछ रही हूं और ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि महाभारत में इन्हीं सवालों की गूंज रहने वाली है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि लेबनान में मौत हुई है नसरल्ला की, तो भारत में आंसू क्यों बहाए जा रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत में लेबनान में काम कर रहे नसरल्ला का क्या रिश्ता है? अगर लेबनान में इजराइल और लेबनान के बीच, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक जंग हुई, वहां पर हिजबुल्लाह का कमांडर मार गिराया गया, तो यहां पर मातम क्यों होगा? सवाल आज पूछ रही हूं कि आतंकियों को हम कब तक शहीद बताते रहेंगे? सवाल रखिए स्क्रीन पर। आतंकियों को कब तक हम शहीद बताते रहेंगे? हमने एक बुरहान वानी को देखा है, उसकी शहादत पर इतनी बातें हुई, हमने देखा कि कैसे उसे शहादत कहा गया, उसे शहीद कहकर सड़कों पर लोग उतर गए। क्या हम आतंकियों को शहादत के बारे में ही बात करते रहेंगे? सवाल यह भी है कि जवानों की शहादत पर मातम कब मनाया था? बॉर्डर पर जवान मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, उनकी शहादत पर एक भी दिन मातम मनाया? उनकी शहादत पर एक भी दिन दुकानें बंद हुई हैं? सवाल इसीलिए पूछ रही हूं क्योंकि नसरल्ला के लिए किया जा रहा है, उन शहीद जवानों के लिए क्यों नहीं? सवाल यह भी पूछ रही हूं कि नेतन्याहू गलत है तो नसरल्ला सही कैसे? ये सवाल इसलिए क्योंकि जो लोग नसरल्ला को सही कहते हैं वो लड़ाई लड़ रहा है अपने लोगों के लिए, तो नेतन्याहू भी वही कर रहा है। तो अगर नेतन्याहू गलत है तो फिर नसरल्ला सही कैसे है? और महाभारत में सवाल यह भी कि चीन, पाक, सीरिया में भी मुसलमान मारे जा रहे हैं। चीन में उइगर मुसलमानों का दमन हो रहा है, पाकिस्तान में अहमदियों का दमन हो रहा है, सीरिया में गृह युद्ध जैसे हालात है जिसमें रोज मुसलमान मर रहे हैं, उन पर मातम क्यों नहीं है? सवाल आज महाभारत में ये सारे रहेंगे। मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ कश्मीरी एक्टिविस्ट सुशील पंडित जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ रहे हैं, आरएसएस विचारक हैं, हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हैं, आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ हैं, तारिक अहमद लारी साहब समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अहमद अय्याज साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, कश्मीर की राजनीति से राब्ता रखते हैं, मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट, और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले इसकी शुरुआत यहीं से करना चाह रही हूं। मुझे यह बताइए कर्नल सिंह कि जिस तरह से ये एक शहादत की तस्वीर आई, मेरा सबसे पहला सवाल यही है, इसे बार बार शहादत कह रहे हैं, जो बॉर्डर पर जवान शहीद होते हैं उनके लिए ये दुकानें कभी बंद हुई हैं? उनके लिए ये मातम हुआ है? 3 दिन तक दुकानें बंद रहेंगी नसरल्ला के लिए? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, यही हमारे लिए सबसे बड़ी ट्रेजेडी है एज अ फौजी कि अगर मुझे मेरे अपने देश ने इज्जत नहीं दी और अगर मेरा देश और मेरे देश की एक पर्टिकुलर कम्युनिटी किसी एक ऐसे इंसान को इज्जत देना चाहती है जिसका हमारे देश से कोई लेना देना नहीं है, मैं कहता हूँ कोई भी इंसानियत के तौर पर अगर मरता है तो इंसानियत के तौर पर उसे सलूट ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन उसके रीज़न होने चाहिए। उसका मेरे देश से क्या संबंध, उसने क्या ऐसी दुनिया में मानवता के लिए अच्छा काम किया है? एज़ फार एज नसरल्ला इज़ कंसर्न, अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, वो एक लेडी मेरे ख्याल मिसगाइडेड एक स्टेटमेंट दे रही थी कि नसरल्ला जो है वो गाज़ा में लड़ रहा था। वो गया कब था गाज़ा? देखिए, इसको बोलते हैं मिसगाइडेंस। आप खुद तो मिसगाइडेड हैं ही, आप पूरी दुनिया, अपने देश को भी मिसगाइड कर रही हैं। ही हैड नेवर गॉन टू गाज़ा। वो क्यों जाएगा गाज़ा? वो तो पहले अगर आप देखें इराक में रहता था, तब उसे वहाँ से निकाला गया, उसके बाद तब से लेकर अब तक वो लेबनान में बैठे हैं। क्यों वो ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए उन्हें? क्या ऐसा कर रहे हैं वो देश के लिए अपने सो कॉल्ड? मैं कह रहा हूँ लेबनान के लिए क्या कर रहे हैं? एंड बाय द वे, लड़ाई जो है वो अगर आप आपस में लड़ें तो मुझे आपको फिर भी मंजूर है। आप तो टेररिज्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप टेररिस्ट के तौर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन सी लड़ाई है आपकी? मैं कहता हूँ, चलिए, किसी भी कंट्री का अगर कोई फ़ौज टेररिज्म से लड़ती है और अगर वहाँ पर वो अपने आप को देखती है कि यस हमने शहादत दी है, बड़ी अच्छी बात है। आपने किस नाम से शहादत दी है? क्या आपने लेबनान के नाम से दी है? क्या आपने मुस्लिम कम्युनिटी के नाम पर दी है? नहीं, आप सिर्फ़ और सिर्फ एक इजराइल को इस ज़मीन से उठा देने की कसम खाकर बैठे हुए हैं। दैट्स ऑल। आपका सिर्फ वन सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि यस, इजराइल यहूदी ज़मीन पर नहीं एग्जिस्ट होने चाहिए। अगर इसे आप नहीं सर, इसीलिए मैं आज सवाल पूछ रही हूँ, इसीलिए आज कुछ सवाल है और मुमताज जी स्टूडियो में हैं, प्रेम कुमार जी स्टूडियो में हैं। मैं तारिक साहब आपके पास एक बार आ रही हूँ क्योंकि अच्छा, तारिक साहब मुझे बताया जा रहा थ्रू नहीं है क्योंकि उनके तो शहर में हुआ है ये,
इसीलिए लारी साहब से बेहतर बता पाएंगे कि भाई लखनऊ में हो क्या रहा है। लारी जी थ्रू हो जाते तो मुझे बताइए जरा चेतन, लेकिन मैं पहले जरा मैं स्टूडियो में आ जाती हूँ। मुझे जरा ये बताइए मुमताज जी, मैंने एक बड़ा स्पष्ट सवाल पूछा था अभी। मैंने ये पूछा कि आप लोग, जो लोग शोक मना रहे हैं, जो लोग इसे शहादत कह रहे हैं, उनके लिए नसरल्ला शहीद हो गया, उसके लिए 3 दिन दुकानें बंद हो गई, उसके लिए शोक के लिए 3 दिन दुकानें भी नहीं चलेंगी, शोक भी मनाया जाएगा। लेकिन ये मुमताज जी हमारे देश के जवानों की शहादत पर नहीं होता है। नसरल्ला क्या इतना बड़ा हीरो हो गया सबके लिए? नसरल्ला हीरो हो गया? नहीं, सबसे पहले तो ये कि हमारे देश में ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात आप कर रही हैं, क्योंकि नहीं, क्या बेबुनियाद बात लोग करी? शहीद होते हैं। नहीं, कौन सी बेबुनियाद बात करी है? खराज अकीदत नहीं, बेबुनियाद बात कौन सी है? बेबुनियाद बात कौन सी है? बेबुनियाद बात कौन सी है? ये कि बेबुनियाद बात कौन सी है? हिंदुस्तान में खराज अकीदत नहीं पेश किया जाता, उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता। हिंदुस्तान में तो दिया जाएगा, हमारे शहीद जवान हैं, हम तो देंगे उन्हें। जाता ये आप जो कह रही हैं। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मुझे ये बता दीजिए, मैंने आपसे पूछा लखनऊ में जहां दुकानें बंद हुई हैं, 3 दिन का शोक मनाया जा रहा है, यहां से आपने कोई ऐसी तस्वीर देखी थी कि जवान शहीद हुए, उनके लिए हमने 3 दिन दुकानें बंद कर दी? 3 घंटे के लिए बंद कराई। वो कह रहे 3 घंटे कब करी थी, ये बता दीजिए चलिए, और फिर बोलिएगा बेबुनियाद है। पहले जवाब दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, दुनिया में देखिए 2 चीजें हमेशा हैं, एक हक और एक बातिल। देखिए आप घुमा रहे हैं, मेरे सवाल का डायरेक्ट जवाब भी हो सकता था कि नहीं की दुकानें बंद। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, ठीक है, और वो जो है हमेशा हक की लड़ाई लड़ते रहे हैं। और जहां तक आप ये कह रही हैं कि इजराइल के बारे में, कि इजराइल भी अपना लड़ाई लड़ रहा है, तो आप बताइए 1880 में फिलिस्तीन में कितने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज इजराइल कितने फीसद पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। क्या उसके खिलाफ जो लोग जंग की आजादी जिन लोगों ने लड़ी है, हिंदुस्तान में भी जंग की आजादी लड़ी गई। पहला तो आपने मेरा सवाल डक कर दिया। मैडम सुन लीजिए, मुमताज जी नहीं, आपने पहले तो मेरा सवाल डक किया है, आप सीधे इजराइल पहुंच गए। पहले भारत की बात करिए, पहले भारत की बात करिए, इजराइल बाद में जाइएगा। पहले भारत की बात करिए, कब हुआ 3 घंटे भी बंद यहाँ पर दुकान? नहीं, कब आप नहीं हुई ना? नहीं हुई ना? बड़ा लीडर शहीद किया गया, नहीं हुआ ना? हुआ नहीं, आप बताइए। मैं तो लीडर की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो देश के जवानों की बात कर रही हूँ। उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है, उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है, देश के जवानों से बड़ा कोई नेता नहीं है। मुमताज जी बिल्कुल, लेकिन देश के जवानों की राजनीति होती है यहाँ पे। जवानों से बड़ा कोई है जो आप बॉर्डर पर रहते हैं सुरक्षा के लिए? लोग 40-40, 45-45 हमारे जवानों को शहीद कर दिया जाता है, और उस पर राजनीति कौन शहीद कर रहा है? उस पे वोट मांगा जाता है, उस पे आंसू बहाया। यहाँ तो राजनीति होती है, ये शर्मनाक है कि यहाँ पे राजनीति होती है। देखिए आप, अच्छा ठीक है, आप घुमाते हैं ना, आप घुमाते हैं कि उनको सवाल को घुमाते हैं। मैं सुशील जी के पास जा रही हूँ, एक मिनट, कि IDX आया कहाँ से 300 किलोग्राम? देखिए अब आप पुरानी वाली राजनीति कौन कर रहा है? सर ये वाला जो आरोप है ना सर, ये बहुत शर्मनाक है। ये देखिए, अरे भाई, अरे ये पता क्यों नहीं लगाया गया आज तक? देश पर मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ तो एक फौजी बैठे हैं, मैं इसका जवाब देने लायक भी नहीं समझती हूँ, मैं इसको जवाब देने लायक भी नहीं समझती, मैं इसको जवाब देने लायक नहीं समझती हूँ। मैं एक बार